मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं द रोशनदान। दिल्ली सिर्फ हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत नहीं, ये एक ऐसी तहजीब का नाम है जिसकी गलियां सदियों की तारीख अपने अंदर समेटे हुए हैं। और इन्हीं तारीखी गलियों में कुछ घर ऐसे भी हैं जिनकी शनाख्त सिर्फ उनके दरो दीवार से नहीं होती, बल्कि उनके साथ जुड़ी हुई रिवायत, खिदमत और अमानत से होती है। आज हम दिल्ली के पहाड़ी भुजला की तारीखी गली सैयदान में मौजूद हैं। हमारे सामने है वो मुकाम इमाम बारगाह सैयद मोहब्बत अली रिजवी ताजियादार, जहां से हर साल 7 रबीउल अव्वल को एक ऐसी तारीखी रिवायत अपने सफ़र का आगाज करती है जिसे देखने के लिए दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जमा होते हैं। शाही खदीम ताजिया, एक ऐसा ताजिया जिसकी सियापोशी में गम अहले बैत की अलामत है, जिसके सफ़र में दिल्ली की तारीख की कई अबवाब पोशीदा हैं और जिसकी मंजिल करबला जोरबाग है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम इस ताजिए की तारीख जानने के साथ साथ हम इस खानवादे की दास्तान सुनने भी आए हैं जिसने नस्ल दर नस्ल इस अमानत को अपने सीने से लगाए रखा। एक नस्ल ने इसे संभाला, फिर दूसरी नस्ल के सपुर्द किया और आज ये जिम्मेदारी मौजूदा नस्ल के कांधों पर है। सैयद मोहब्बत अली रिजवी ताजियादार से शुरू होने वाला ये सिलसिला सैयद अलमदार हुसैन रिजवी, मोहम्मद अली रिजवी, अबरार अली रिजवी से होता हुआ आज सैयद आमिर अली रिजवी, सैयद आदिल अली रिजवी और सैयद यूसुफ अली रिजवी तक पहुंचा है। ये सिर्फ नामों की एक फहरिस्त नहीं, ये एक सदी से जायद पर मुहित वफा, खिदमत और जिम्मेदारी की एक दास्तान है। और आज हमारे साथ इस खानवादे के मौजूदा जिम्मेदार जनाब आमिर अली रिजवी साहब मौजूद हैं। आमिर भाई, ये बताइएगा कि ये सिलसिला आपके बुजुर्गों का कब से शुरू है? ये तकरीबन इस सिलसिले को 2 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए इस सिलसिले को। सबसे पहले ये किसने शुरू किया था? सबसे पहले हमें जब से हमने होश संभाला है अपना, हमने दादा को देखा है। ये काला ताजिया है, मासूम के नाम से मंसूब है। जी जी जी। अब आपकी ये कौन सी पीढ़ी इस खिदमत को अंजाम दे रही है? हमारी चल रही है 6ठी पीढ़ी। 6ठी पीढ़ी ये इस वक्त इस खिदमत को अंजाम दे रही है मुसलसल। और आमिर भाई, ये बताइएगा कि कितने लोग इस जलूस में शामिल हो जाते हैं? पहले तो जब भी पहले जलूस जाता था ना, गिनती चुनती के 100-1 आदमी भी नहीं होते थे, जो हमने सुना है। जो वहाँ से जो ठेला मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से पैदल आता था जी, शायद मतलब जौहरबाग से, जिसमें अहले सुन्नत बिरादरान भी शामिल होते थे लाने में ठेला। हमारे वालिद साहब होते थे, सब घर के मतलब जितने बुजुर्ग हैं, बुजुर्गवार, सब ठेला वहाँ से पैदल आता था। ये दरअसल ये है कि ये जो ताजिया है इसमें तमाम मज़हब व मिल्लत के लोग इसमें शिरकत करते हैं। हाँ, उसमें अहले सुन्नत बरादरान हैं, हिंदू बरादरान हैं, सिख बरादरान हैं। ये ताजिया दरअसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इंसानियत के लिए पैगाम इंसानियत का है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। और जो भी इंसान हमदर्द लोग हैं, जो इंसान दोस्त लोग हैं, वो लोग इस जलूस ताजिए में शिरकत करते हैं। इसमें ये बताइएगा आमिर भाई कि अंजुमनें कितनी एक हो जाती हैं? अंजुमनों की तो गिनती कोई है नहीं इसमें, तो माशाल्लाह मैक्सिमम हो जाएंगी 8-9 और ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि ये पूरे इंडिया में आखिरी जलूस है। अच्छा, अब यहाँ से आपके अज़ा खाने से, आपके दादा मरहूम के अज़ा खाने से ये बरामद होकर ये कहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है? यहाँ से जाएगा चितली कबर से जामा मस्जिद, शागुली बाज़ार, हौस काजी, अजमेरी गेट, जंतर मंतर, इंडिया गेट, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति वन होता हुआ करबला जौहरबाग। करबला जौहरबाग में ये इख्तिताम पजीर होगा इंशाअल्लाह। और वहाँ से इस सिलसिले को इंशाअल्लाह आप लोगों को रूबरू कराएंगे। ये बताइए कि आज की मजलिस को कौन खिताब फरमा रहे हैं? रब्बानी साहब इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे। दीगर उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं जो गश्त में तकरीर करेंगे इस हवाले वो जामा मस्जिद पे होगी स्पीच, जिसमें शायद जनाब कल्बर रुशैद साहब स्पीच करेंगे। कल्बर रुशैद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह उनसे गुफ्तगू की जाएगी। आमिर भाई, ये बताइए कि इसकी जो अब मजलिस आपकी शुरू होगी, इसकी तरतीब कैसे है? किस तरीके से आप लोग इसको अंजाम दे रहे हैं? पहले ताशे की सलामी होगी, उसके बाद मरसिया, फिर मौलाना साहब की जो है मजलिस है उसके बाद सिर्फ मसाइब होंगे उसमें, कोई लंबी मजलिस नहीं है, मसाइब पढ़ते हैं मौलाना। उसके बाद मातम होगा, अलविदा होगी, फिर यहाँ से ताजिया इस रास्ते से बाहर निकले। और मरसिया को कौन, मरसिया जो ज़ाकिर अव्वल हैं वो कौन? इसमें फैसल आगा वो हैं कुलबख्श, और मिसम मिर्ज़ा हैं, और आदिल मिर्ज़ा हैं, और अज़हर हुसैन हैं। ये हैं 8-6-7 हैं।
हमारे साथ थे आमिर अली रिजवी साहब, आज़ा खान मोहब्बत अली ताज़ियादार में, और अब मजलिस आज़ा कुछ ही लम्हों बाद इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये तारीख़ी ताज़िया यहाँ से बरामद होकर और अपनी शाहराहों से जो गुजरता हुआ ज़ोरबाग करबला पहुँचेगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, द रोशनदान के लिए एजाज़ है कि हम आपके खानवादे की इस तारीख़ी अमानत के मरकज़ में मौजूद हैं, और सबसे पहले हम उन बुज़ुर्गों को सलाम पेश करना चाहेंगे जिन्होंने ये अमानत मौजूदा नस्ल तक पहुँचाई। जनाब आमिर अली रिजवी और दीगर बिरादरान से गुफ्तगू करते हुए हमें यह एहसास हुआ कि तारीख़ सिर्फ किताबों में महफूज नहीं होती, बल्कि तारीख़ एक घर में महफूज होती है, कभी एक बुज़ुर्ग की याद में, कभी एक पुरानी तस्वीर में, कभी एक बयास के सफ़े में, और कभी एक ऐसी अमानत में जिसे एक नस्ल दूसरी नस्ल के हाथ में दे देती है। इस खानवादे ने इस ताजिए को सिर्फ उठाया नहीं बल्कि इसे संभाला है। उनके बुजुर्गों ने इसे सिर्फ एक जुलूस की सूरत में नहीं देखा, बल्कि इसे अपने ईमान, अकीदत और ख़ानदानी जिम्मेदारी का हिस्सा समझा है। सैयद मोहब्बत अली रिजवी ताजियादार से शुरू होने वाला ये सिलसिला आज इन तक पहुँचा है और इनके बाद इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों तक पहुँचेगा। हम द रोशनदान की जानिब से सैयद मोहब्बत अली रिजवी ताजियादार के खानवादे को, उनकी तमाम बुजुर्गों को जिन्होंने इस रिवायत की हिफाजत की है, दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते हैं, और मौजूदा जिम्मेदारान बिलखुसूस आमिर अली रिजवी साहब, आदिल हुसैन रिजवी साहब और यूसुफ अली रिजवी साहब का इस तारीख़ी अमानत को संभालने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। सलाम है उन हाथों को जिन्होंने ये अमानत उठाई, सलाम है उन दिलों को जिन्होंने इसे महफूज रखा, और सलाम है इस खानवादे की इस वफा को जिसने एक सदी से ज़ायद पुरानी रिवायत को आज भी ज़िंदा रखा है। यही तारीख़ है, यही रिवायत है और यही अमानत है। नाजरीन, हम इस वक्त दिल्ली के तारीख़ी इलाके पहाड़ी बोजला गली सैयदा में वाक़ इमाम बरगाह सैयद मोहब्बत अली रिजवी ताजियादार में मौजूद है। ये वो मकाम है जहाँ हर साल अलविदाई अशरे मजालिस का इनेकाद होता है, और आज इसी अशरे की आखिरी मजलिस अपने अख्ताम की तरफ बढ़ने वाली है, और इस मजलिस के अख्ताम के साथ एक और तारीख़ी सफ़र शुरू होने वाला है, वो तारीख़ी ताज़िया जो इस इमाम बारगाह से बरामद होकर दिल्ली की तारीख़ी गलियों और शाहराहों से होता हुआ बालाखिर करबला जोरबाग पहुँचेगा। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं वो शख्सियत जिन्होंने इस पूरे अलविदाई अशरे मजालिस आज़ा को खिताब किया, मौलाना फ़िरोज़ अहमद रब्बानी साहब कारगिली। हम मौलाना फ़िरोज़ अहमद रब्बानी साहब कारगिली का द रोशनदान की जानिब से खैर मकदम करते हैं। आज की गुफ्तगू हमारे लिए इसलिए भी ख़ास है कि आपकी आखिरी मजलिस के बाद ये तारीख़ी ताज़िया इस इमाम बारगाह से रुखसत होगा, यानी एक तरफ मजलिस का इख्तिताम और दूसरी तरफ जुलूस का आगाज़। गोया आज की सुबह पैगाम हुसैन के दो मुख्तलिफ मगर एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हमारे सामने हैं। के हक पे जान देते हैं जहरा के घर आने वाले, अब बस यही लोग हैं इस्लाम बचाने वाले। आज 7 रबी अव्वल 1448 हिजरी मुताबिक 21 अगस्त 2026 को हम मौजूद हैं दिल्ली जामा मस्जिद पहाड़ी भुजला पर, जहाँ से 11वें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की बुरात से बसते काला ताज़िया बरामद किया जाता है। यहाँ अशरे को मुसलसल खिताब फरमा रहे हैं आली जनाब मौलाना रब्बानी साहब। अब हम क़िबला से कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। क़िबला, आपने मुसलसल आप अशरे को खिताब फरमा रहे हैं, इस अशरे में आप क्या मतलब मौजू रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इस अशरे में हमारा मौजू विलायत था, चूँकि विलायत जो है वो बेहतरीन मौजू है जिसे कुरान ने एड्रेस किया है। खुदा ने अपने एक सिस्टम को विलायत करार दिया है। कहता है कि मैं वली हूँ, मेरा रसूल भी वली है, और उसके जानशीन जो इस निज़ाम को चलाएंगे वो भी वली है। तो बुनियादी तौर पर विलायत यानी एक ऐसा मौजू है जिसमें खुदा इस बंदे को इख्तियारी तौर पे उस निज़ाम और उस डिसिप्लिन को इख्तियार करने की तरफ दावत देता है, जिसके अंदर दुनिया में भी सआदत है इंसान के, और आखिरत में।
कबीला हम नौजवान नस्ल के लिए और अज़ादारों के लिए आपका क्या पैगाम है वो जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे अहम तरीन बात तो यही है कि आज दुनिया के अंदर जितने भी अफरा तफरी है और जितने भी मसाइल रोनमा हैं और हर आदमी उसका हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है, चाहे आप निजी ज़िंदगी में हो या समाजी ज़िंदगी में। तो हुसैन इब्न अली की बारगाह में उनकी सीरत में इन सवालों के जवाब मौजूद हैं। इंसान को किस तरह से अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन करना चाहिए और एक कौम को किस तरह से अपनी इज्तिमाई सतह पर ज़िंदगी को किन उसूलों के तहत गुजारना चाहिए, जिसकी वजह से वो ख़ुद भी सरफराज और सरबुलंद रहे और कौम व मिल्लत भी सरबुलंद रहे। उसमें सबसे अहम तरीन चीज़ जो करबला के उन्वान से और सैयद शुहदा के उन्वान से जो पैगाम हमें मिलता है वो यही मिलता है कि इंसान को अपनी डिग्निटी का, इज़्ज़त का, अपने इक़दार का, सबसे इज़्ज़त नफ्स का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये इज़्ज़त नफ्स महफूज है तो इंसान के लिए ज़िंदगी का सफ़र बेहतर है, और ये इज़्ज़त नफ्स अगर महफूज नहीं है तो लाखों करोड़ों अगर इंसान को दिए जाए और इज़्ज़त नफ्स अगर महफूज नहीं है तो वो उस इंसान की भी शख्सियत ख़त्म हो जाती है और इसी तरह से मुल्क की भी शख्सियत ख़त्म हो जाती है। तो डिग्निटी, इज़्ज़त नफ्स, वक़ार वो सबसे पहली चीज़ है जिसका तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़रूरी है। इसी से इंसान का तशख़्ख़ुस जुड़ा है। क़िबला, आपको शायद इल्म होगा कि ये ताज़िया, काला ताज़िया जो है करीब 150 साल की इसकी तारीख़ है। तो आप इसकी मुनासिबत से ये ताज़िया यार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासिबत से बरामद किया जाता रहा है, तो आप इसके बारे में उसके ऊपर कुछ रोशनी। देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है इसकी तारीख़ तो ये आज़ादारी की, यहाँ इस जगह की आज़ादारी की तारीख़ तो 200-250 साल के करीब है और ये जुलूस तकरीबन 150-200 साल तो जुलूस को हो गया। तो ये ताज़िया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहाड़ी बोझला से मरहूम मोहब्बत अली रिजवी साहब के ज़ाख़ाने से बरामद होता है और आज उनकी नस्लें हैं, सैयद आमिर हुसैन साहब हैं और सैयद आदिल हुसैन रिजवी साहब हैं और इनके जितने भी फर्जंदान हैं, ये सब भाई वगैरह ये सब से बरामद करते हैं। और ये हमारे लिए फ़ख्र है कि ये शुमाली हिंदुस्तान का ख़ास तौर से सबसे बड़ा जुलूस है जो आज इमाम हसन लश्करी की शहादत में बरामद होता है और हिंदुस्तान की अहम तरीन शाहराहों से होता हुआ, संसद मार्ग से होता हुआ ये दरगाह जोरबाग वहाँ पे पहुँचे बड़े जुलूस। तो ये जुलूस तारीख़ी एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल है। और एक अहम बात यह है कि ये जुलूस 47 के आसपास जो है उस दौर में कुछ हालात के चलते बंद हो गया था, लेकिन हुकूमत हिंद ने बाकायदा इस जुलूस को दोबारा बरामद करवाया और हम शुक्रगुज़ार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिन्होंने इस दिलचस्पी को दिखाते हुए, इस जिम्मेदारी को एहसास करते हुए उन्होंने इस जुलूस को दोबारा शुरू करवाया। और आज भी आप देखते हैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन साथ देती है और उनकी निगरानी में, उनके समर्थन के साथ, उनके साथ के साथ ये जुलूस ताज़िया जो है शान और शौकत के साथ बरामद होता है और अपनी मंजिल की तरफ पहुँचता है। क़िबला, हम जानना चाहेंगे कि आपका आगे से ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा बुनियादी ताल्लुक़ करगिल से है, सरहदी इलाका है करगिल लद्दाख से। नाज़रीन, हम मौजूद हैं दिल्ली पहाड़ी भोजला पर। अब से कुछ देर बाद यहाँ पहाड़ी भोजला से ताज़िया बरामद किया जाएगा। ताज़िए की इब्तिदा में ये हज़रात जो है कुछ शादनामे वगैरह, ताशे वगैरह के तमाम करते हैं। अब इनसे हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। आप? प्रकाश सिंह बादल। अच्छा, आप जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वो किस लिए लेके आए? सर, सेवा देने के लिए, ताशा बजाने के लिए। जी जी। हमारे दादा परदादा जी यहाँ सेवा करके आ रहे हैं। अच्छा, तो ये आप ताज़िए के आगे रहते हैं या मतलब क्या सिलसिला है आपका? हम आगे आगे चलते हैं। अच्छा। पीछे पीछे ताज़िया। ये कितने वक्त से आप ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं? सर, हमारे दादा परदादा के टाइम से सेवा दे तकरीबन कम से कम 100-150 साल तो हो चुका। 100-150 साल हो चुके हैं। अच्छा, ये सेवा करते हैं। ये आप? मैं इनका शागिर्द हूँ जी। काश दादा गुरु हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद मुकेश खरेरा। पहले आप अपना नाम बताइए। मुकेश कुमार। पिताजी का नाम रामजी लाल, दादा का नाम बनवारी लाल, परदादा का नाम मानिया लाल। ये सिलसिला जो आपने बताया है, ये मुसलसल ये हज़रात जो है ये ताशा बजाते रहे ताज़िए के आगे आगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत
मौला आज आप किस गम पे रो रहे हो? आप अपने बाबा के गम पे रो रहे थे, आप अपने इज्जत सज्जाद के गम पे रो रहे थे, आप अपनी चचा ज़ैनब कुबरा के गम पे रो रहे थे। आज माने जमाना किस गम पे रो रहे थे। रोज़ादारों, काफिला मदीने पहुंचा, करबला से मदीने आया है। ऐ करबला जाने वालों, आज भी तुम करबला से पलट के हाल बताते हो ना। हमने ये देखा, हमने वो देखा, हमारे साथ ये मौजूदा हुआ, अरे ये भी तुझको से हमने क्या बयान किया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मौलाना फ़िरोज़ अहमद रब्बानी साहब कारगिली का बहुत शुक्रिया। आपने इस अलविदाई मजलिस के मौके पर हमें समझाने की कोशिश की है कि अय्याम आज़ा का इख्तिताम पैगाम इमाम हुसैन का इख्तिताम नहीं। आज मजलिस ख़त्म होगी, लेकिन इस मजलिस से मिलने वाला पैगाम हमारे किरदार में बाकी रहना चाहिए। और शायद यही आज के इस मंज़र की सबसे खूबसूरत मानवियत है। एक तरफ अशरे मजालिस का इख्तिताम पजीर हो रही है और दूसरी तरफ तारीख़ी ताज़िया अपने तारीख़ी सफ़र के लिए तैयार खड़ा है। मजलिस ने हमें करबला की दास्तान सुनाई और अब यह ताज़िया इसी करबला की याद को दिल्ली की गलियों तक लेकर जाएगा। मौलाना फ़िरोज़ अहमद रब्बानी साहब कारगिली, आपने इस अशरे में जो पैगाम दिया, जो कलमात कहे और जो फ़िक्र अज़ादारों तक पहुँचाई, हम दुआ करते हैं कि वो सिर्फ़ इन मजालिस तक महदूद ना रहे, बल्कि उन तमाम दिलों में ज़िंदा रहे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करते हैं। कभी कभी एक मजलिस ख़त्म नहीं होती, वो एक सफ़र शुरू करती है। आज इमाम बारगाह सैयद मोहब्बत अली रिजवी ताज़ियादार में अलविदाई अशरे मजालिस की आखिरी मजलिस अंजाम पजीर हुई, मगर करबला का पैगाम अभी सफ़र में है। मजलिस के अल्फाज अब जुलूस के खदमों के साथ चलेंगे, नौहे की आवाज़ अब दिल्ली की गलियों में सुनाई देगी और तारीख़ी ताज़िया इस शहर को एक बार फिर याद दिलाएगा कि करबला सिर्फ तारीख़ का एक वाक़या नहीं, करबला एक ज़िंदा पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो मजलिस से दिल तक, दिल से किरदार तक और किरदार से माशरे तक पहुंचता है। आज अशरे मजालिस का इख्तिताम हो रहा है, लेकिन हुसैन से वफा का सफ़र अभी जारी है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज का ये तारीख़ी ताज़िया पहाड़ी भोजला से बरामद होकर जामा मस्जिद से होता हुआ, चावड़ी बाजार से होता हुआ इस वक्त अजमेरी गेट पर मौजूद है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दिन आगे बढ़ चुका है, सुबह की रोशनी अब दोपहर फिर शाम की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जुलूस अभी जारी है। यही इस रिवायत की एक ख़ास बात है कि इस सफ़र में वक्त खुद एक किरदार बन जाता है। सुबह पहाड़ी भोजला से निकलने वाला तारीख़ी ताज़िया अब दिल्ली के एक बड़े हिस्से को
7 रबीउल अव्वल का ये शाही खदीमी ताजिया चितली खबर जामा मस्जिद, चावड़ी बाजार और अजमेरी गेट से होता हुआ ये अब तारीखी खदीमी ताजिया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका है। किस वास्ते दरवाज़ा ज़हरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूँ हिम्मत नहीं होती। नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के फ्लाईओवर पर और यहाँ पर एक मोहतरमा कुछ तकसीम कर रही हैं, उन्हीं से गुफ्तगू करेंगे। आंटी, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनीस फातिमा है और मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद से? जी, वहाँ से आई हूँ मैं यहाँ पे। जी। और ये क्या तकसीम कर रही हैं आप, किस लिए कर रही हैं? तबर्रुक है, ये मौला हुसैन के नाम का है। ये ज़ायरीन सब निकल रहे हैं तो ये भूखे भी हैं बेचारे, बहुत देर के भी आए होंगे, सुबह के भी आए हुए होंगे। थोड़ा सा उनको राहत भी मिलेगी, खा के पानी पी लेंगे, पानी भी है साथ में, बस इसीलिए है। बस थोड़ा सा हमें भी मिल जाएगा सवाब। ठीक ठीक। ये सिर्फ बनाम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिसके जो बस का है वो खिदमत कर रहा है ज़ायरीन की। और इसी सिलसिले से ये आंटी हमारी थी जो फरीदाबाद से यहाँ तशरीफ़ लाई हैं और ये मुसलसल ज़ायरीन को, और इनका पूरी फैमिली है, इनके बच्चे भी यहाँ पर हैं जो इस चीज़ को तकसीम कर रहे हैं। मुसलसल जो ज़ायरीन यहाँ से गुजर रहे हैं उनको ये तकसीम कर रहे हैं। और जूस है और बिस्किट है इसमें, तो ये सिर्फ मौला इमाम हुसैन के लिए, करे इमाम हुसैन पर ये है। और इंसानियत की खिदमत है, किसी मज़हब व मिल्लत की कोई क़ैद नहीं है। कोई भी आए वो आकर इस चीज़ को ले सकता है और फ़ैज़-याब हो सकता है। ये दर इमाम हुसैन है, यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी। ज़ायरीन की खिदमत है यहाँ पर, और जो ये यहाँ पर हमारी बुज़ुर्ग मोहतरमा कर रही हैं। शुक्रिया आंटी आपका बहुत बहुत। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जुलूस अब दिल्ली के मरकजी हिस्से से गुजर रहा है। वो शहर जो हिंदुस्तान की सियासी शनाख्त का मरकज़ है, और इस शहर की सड़कों पर एक ख़ानदान की सदियों नहीं तो कम से कम 1 सदी से ज़ायद पुरानी रिवायत आज भी अपनी पूरी शनाख्त के साथ सफ़र कर रही है। सूरज गुरूब हो रहा है लेकिन जुलूस नहीं रुका। सुबह 10 बजे के करीब पहाड़ी भोजला से निकलने वाला ये सफ़र अब रात की तरफ बढ़ रहा है। कई घंटे, कई रास्ते, हजारों कदम और एक मंजिल करबला जोर बाग। यहाँ आकर हमें एहसास होता है ये जुलूस सिर्फ जिस्मानी सफ़र नहीं, ये एक रूहानी सफ़र भी है। अज़ीज़ नाज़रीन, यह मंजर शायद इस वीडियो का सबसे खूबसूरत मंजर है। एक तरफ दिल्ली का मारूफ इलाका और दूसरी तरफ इमाम हसन अलैहिस्सलाम की याद में निकला हुआ ये तारीखी ताजिया। यह हमें याद दिलाता है कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की असल खूबसूरती सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि ऐसे मनाजिर में है जहाँ लोग एक दूसरे के मजहबी जज्बात का एहतराम करते हैं, अपने अपने अकायद के साथ चल सकते हैं।
मौजूद नाज़रीन, और अब दिल्ली का वो हिस्सा जहां नौआबादियाती दौर की तामीरात, जदीद तिजारत और दारुल हुकूमत की जदीद शनाख्त नजर आती है, कन्नट प्लेस। यहाँ तारीखी ताजिया एक ऐसा मंजर पेश करता है जहाँ तारीख और जदीदियत एक ही फ्रेम में दिखाई देती हैं। एक तरफ जदीद दिल्ली और दूसरी तरफ नस्लों में चली आने वाली ये आज़ादारी। यही दिल्ली है जहाँ माजी हाल के साथ चलता है। मौजूद नाजरीन, अब दिल्ली की सड़कें हमें उस मुकाम की तरफ ले जा रही हैं जहां इस सफ़र को इख्तिताम मिलेगा, करबला जोरबाग। तारीखी हवालों के मुताबिक जोरबाग की करबला दिल्ली के कदीम आज़ादारी मकामात में शुमार होती है और मुख्तलिफ इलाक़ों से आने वाले ताजियों को यहाँ इख्तिताम और तदफीन की रिवायत रही है। सुबह से जारी ये सफ़र अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। पहाड़ी भोजला की एक गली से निकला तारीखी ताजिया दिल्ली के बाज़ारों, मसाजिद के अतराफ, तारीखी शाहराहों, जदीद दारुल हुकूमत और मरकज़ी दिल्ली से होता हुआ अब करबला जोरबाग पहुँचने वाला है। वक्त तकरीबन रात के 9 या 10 बजे हैं। दिन ख़त्म हो चुका है और एक रिवायत अपने सालाना सफ़र का एक बाब मुकम्मल करने वाली है। यहाँ इस ताजिए को दफन किया जाएगा। ये लम्हा खामोश है, मगर इस खामोशी में एक पूरी तारीख बोल रही है। जिन हाथों ने इसे उठाया वो हाथ बदलते रहे, जिन लोगों ने इसे देखा वो लोग बदलते रहे। दिल्ली बदलती रही, रास्ते बदलते रहे, ज़माना बदलता रहा, मगर करबला की याद बाकी रही। मौजूद नाजरीन, आज हम जिस मकाम पर खड़े हैं ये सिर्फ एक इख्तितामी मकाम नहीं, ये एक सवाल का मकाम भी है। अय्याम आज़ा हमें क्या देकर गए? हमने मुहर्रम देखा, सफ़र देखा, मजालिसे देखी, मातम देखा, नौहे सुने, ताजिए देखे, जुलूस देखे, लेकिन अगर इन सब के बाद हमारे किरदार में कोई तब्दीली नहीं आई तो हमें अपने आप से सवाल करना होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद सिर्फ आंसू का नाम नहीं, ये हक़ के साथ खड़े रहने का नाम है, ये मजलूम के साथ खड़े होने का नाम है, ये जुल्म को जुल्म कहने का हौसला है, ये इंसान के एहतराम का नाम है, ये अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद का नाम है और सबसे बढ़कर ये किरदार का नाम है। आज जुलूस ख़त्म हो जाएगा, मगर अपने दिल से हुसैन का पैगाम ख़त्म ना होने देना। आज नौहा खामोश हो जाएगा, मगर मजलूम की आवाज़ बनना मत छोड़ना। आज मातमी लिबास उतर जाएगा, मगर तक़वा का लिबास ना उतारना। अय्याम आज़ा ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन हुसैनियत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और आखिर में हम सलाम पेश करते हैं सैयद मोहब्बत अली रिजवी ताजियादार के इस खानवादे को, जिसने नस्ल दर नस्ल इस अमानत को संभाला। सैयद मोहब्बत अली रिजवी, मोहम्मद अली रिजवी, अबरार हुसैन रिजवी, और आज सैयद आमिर अली रिजवी, सैयद आदिल हुसैन रिजवी, यूसुफ अली रिजवी और तमाम जिम्मेदारान। ये सिलसिला सिर्फ नामों का सिलसिला नहीं, ये जिम्मेदारी का सिलसिला है। ये एक नस्ल की तरफ से दूसरी नस्ल को दिया गया अहद है। रात गहरी होने वाली है, दिल्ली सोने वाली है, मगर करबला जोरबाग में एक सदी से ज़्यादा पुरानी रिवायत अपने एक सफ़र के बाद खामोश हो जाएगी। तारीखी ताजिया दफन होने वाला है, मगर इसका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ सफ़र मंजिल पर पहुंचकर ख़त्म नहीं होते, वो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। पहाड़ी भोजला की गली सैयदा से चितली खबर तक, जामा मस्जिद से चावड़ी बाज़ार तक, हौस खाजी से अजमेरी गेट तक, नई दिल्ली से कन्नाट प्लेस तक, जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक और फिर करबला जोरबाग तक, ये सफ़र एक ताजिए का सफ़र नहीं था, ये दिल्ली की एक तारीख का सफ़र था। ये एक खानवादे की अमानत का सफ़र था, ये आज़ादारी की एक जिंदा रिवायत का सफ़र था, और सबसे बढ़कर ये हुसैन का नाम हर इंसान को इंसान से जोड़ने वाले एक पैगाम का सफ़र था। ताजिया दफन हो जाएगा, मगर हुसैन बाकी रहेंगे। जुलूस ख़त्म हो जाएगा, मगर करबला का पैगाम बाकी रहेगा। अय्याम आज़ा इख्तिताम पजीर हो गए हैं, मगर हुसैनियत का सफ़र जारी है।